बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक व्यापारी था जिसके पास एक गधा था। वह उस गधे पर रोजमर्रा की चीजों को लाद करके ले जाकर बाजार में बेचा करता था। कभी धनिया हुआ, कभी हल्दी हुआ, कभी दाल हुआ, कभी चावल हुआ। जो भी चीजें ट्रेंड में चलती, वह उसी चीज को ले जाकर बाजार में बेचा करता था। तो ऐसे ही एक बार नमक का सीजन चल रहा था, तो अपने गधे पर नमक लाता और ले जाकर बाजार में बेचा करता था। अब उसके घर से बाजार के बीच रास्ते में जाते वक्त एक छोटी सी नहर पड़ती थी जिसमें पानी बहता रहता था। हमेशा तो एक दिन उसने गधे पर नमक लादा और बाजार के लिए निकल दिया। अब जैसे वह नहर के पास पहुंचा, गधे का पैर थोड़ा सा फिसला और नमक का आधा हिस्सा पानी में डूब गया। अब पानी में डूबने से नमक गल गया और उसका वजन हल्का हो गया। गधा बाहर निकला तो उसे बहुत अच्छा महसूस होने लगा और वह जल्दी जल्दी बाजार की तरफ चलने लगा। क्योंकि पहले से आधा नमक गल चुका था, तो जैसे तैसे वह बेच करके व्यापारी गधे सहित अपने घर वापस चला आता है। अगले दिन फिर से नमक लाता है और फिर से बाजार के लिए निकल पड़ता है। अब जैसे ही नाहर के पास पहुंचा, तो इस बार गधे ने जानबूझ करके अपनी पीठ नीचे की तरफ झुका ली, जिससे पूरा का पूरा नमक गल गया। वह बाहर निकला तो एकदम उसका पीठ हल्का। अब व्यापारी का दिमाग खराब हो गया। वो उसे वहीं तुरंत लेकर वापस चलाया। बोला, जब कुछ बेचने के लिए बचा ही नहीं तो क्या लेकर जाऊं? फिर वह घर पर लेकर आता है और अगले दिन की तैयारी के लिए फिर जुट जाता है। अगले दिन वह फिर नमक लाद करके फिर बाजार के लिए निकल देता है और जैसे ही नहर के पास पहुंचा, इस बार गधा फिर से जानबूझ करके पानी में बैठ जाता है। फिर सारा नमक खत्म हो जाता है। तो उस व्यापारी के समझ में आ जाता है कि ये गधा जरूर चालाकी कर रहा है, वरना एक दिन किसी का पैर फिलेगा। रोज रोज नहीं तो उसे वापस लेकर चला आता है। टेंशन के मारे शाम को खाना नहीं खाता और सारी रात सोचता रहता है कि इसको कैसे सबक सिखाएं। और सुबह होते उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने रुई से भरे एक बोरे को उसके पीठ पर लाद दिया और बाजार की तरफ चल दिया। रुई का बोरा पहले से हल्का था। गधा बिल्कुल मस्त होकर चल रहा था। अब जैसे ही गधा उस नहर के पास पहुंचा, अपनी आदत से मजबूर वह दोबारा से उस पानी में बैठ गया। अब जैसे वह पानी में बैठा, तैसे रुई बहू सारे पानी इकट्ठा कर ली। वजन के मारे वह नहर को चढ़ नहीं पा रहा था। व्यापारी ने उसे पीछे से धक्का दिया तो नहर को चढ़ा। हालांकि उस रुई का बाजार में कोई काम नहीं था, लेकिन फिर भी व्यापारी ने उसे सबक सिखाने के लिए बाजार तक लेकर गया और फिर वहां से घुमा करके घर पर लेकर आया। ना तो कहीं रुकने दिया, ना तो कहीं बैठने दिया, और उस दिन से उस गधे की अकल ठिकाने पर लग गई। सो दोस्तों, इस कहानी का मैसेज बस इतना सही है कि हमें जो भी हमारे हिस्से का काम मिलता है, उसे बिना किसी आलस्य के हमें पूरी मेहनत और ईमानदारी से करना चाहिए। नहीं तो हमें इसके लिए भी पनिशमेंट किया जाएगा, चाहे वो ऊपर वाला करें या हमारी लाइफ हमें खुद करें।